किसी तरह कोई शोषण हो रहा है, किसी ने किसी भी तरह का आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, आप 10 मिनट में फोन कर सकते हैं, उनको सूचना दे सकते हैं। अगर उन्होंने आप वहां तक नहीं पहुंच बना पा रहे या बात नहीं हो पा रहा है, उसके बगल में एक और नंबर है। ये हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, ये टोल फ्री नंबर उनका है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट बात हमारे तक आती है, या तो फिर आप डायरेक्ट हमें बता सकते हैं, हम फिर वहां पे आगे जाकर के आपकी मदद करेंगे क्या समस्या है। अब आते हैं हम लोग बाल विवाह पे। तो बाल विवाह के बारे में आपने सुना, इसको लेकर के पढ़ा कितने लोगों ने? इसका जो कानून है, इस कानून के बारे में जान रहे हैं? नहीं। इसका जो कानून है उसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। 2006 में कानून आया था बाल विवाह को लेकर के, जिसमें ये कहा गया कि जो बाल विवाह है वो एक सामाजिक अपराध है। ये जो अभी हम लोग कहते हैं ना कि कुरीति है, कुरीति नहीं है, ये अपराध है। हम लोग कुरीति बोल करके उसको साइड करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, वो एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है ना। और इसी को लेकर के अभी हमारा 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर बाल विवाह के मामले में जिस पे एफआईआर होती है या जो संलिप्त होते हैं, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगेगा, क्योंकि बाल विवाह को बाल बलात्कार भी माना जाएगा। ये सिर्फ एक छोटी बात नहीं है बाल विवाह। इसीलिए आपके आसपास जितना भी इस तरह के जो बच्चे जो जिनका अगर बाल विवाह होने की बात हो रही हो, या आपके संज्ञान में बात हो, या आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कहीं भी हो, आप बेधड़क सूचना दीजिए, बताइए। निश्चित रहिए कि आपका जो जानकारी है वो गोपनीय रहेगा। कहीं भी किसी तरह का आपके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। आप फोन के माध्यम से दे सकते हैं, आप अपने शिक्षकों को बता सकते हैं, आप बताइए। दबाव में आने की बात नहीं है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी की बात होती है। बाल विवाह हो जाना जितना आसान है कहना, उससे हम सोच नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा जो बच्ची सहती है उसको सहना पड़ता है। उसका स्वास्थ्य खराब होता है, स्कूल छूटता है, समय से पहले उस पर पारिवारिक बोझ आता है। सबसे अहम बात कि समय से पहले वो माँ बनती है। अब इमेजिन कीजिए कि एक बच्ची अगर किसी बच्चे को जन्म दे तो वो क्या व्यवस्था हो सकता है, उस वक्त उसकी स्थिति कैसी होगी। सोचना है, सोचिएगा कभी क्या स्थिति है। तो क्या हम ऐसा होने दे सकते हैं? क्या आवाज नहीं आ रहा? हम ऐसा होने दे सकते हैं? जब भी ऐसा आपको लगे या सूचना आए, जानकारी आए, किसी भी तरीके से किसी के दबाव में नहीं आना है। आप चुपचाप खबर करते हैं, आपका बात, आपका नाम, आपका जानकारी कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं जानेगा कि किसने बताया। आप निश्चित रहें उसके लिए, बस आप बताएं। अगर नहीं तो आपके क्षेत्र में बाल विवाह को लेकर के बाल विवाह निषेध पदाधिकारी भी होते हैं, जिनको CMPO कहते हैं। वो नियुक्त किए गए हैं सरकार की तरफ से। उनका काम ही होता है बाल विवाह जैसे अपराध को रोकना। आप उन तक भी पहुंच बना सकते हैं। आपके क्षेत्र में है पंचायत सचिव हैं, आपके प्रखंड में BDO हैं, CO हैं, BDO हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं वो है। वहाँ आप कहीं भी सूचना दे सकते हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में पूछा था आपसे कि आप लोग डिजिटल दुनिया में कितने लोग एक्टिव हैं। क्योंकि सूचना देने का, सूचना पहुंचाने का आज का सबसे बड़ा माध्यम हमारा डिजिटल मीडिया हो गया है। हम जितना ज़्यादा उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने आप को भी सेव कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी सेव कर सकते हैं।
इसीलिए हमने इस पे चर्चा शुरू किया कि क्या है। उसी से बगल में है बाल मजदूरी है, बाल यौन शोषण है, बाल तस्करी है, ये सब भी घटनाएं होती हैं। अभी आपके आसपास गांव में कभी ये सूचना मिला है सुनने को कि किसी बच्ची की शादी कहीं दूसरे राज्य में हो गई अचानक से? अचानक आज बच्ची स्कूल आ रही थी, 2-3 दिन में पता चला कि उसका शादी किसी दूसरे राज्य के किसी दूसरे आदमी के साथ कर दिया गया। ऐसी शादियां फेक मैरिज के नाम से जानी जाती हैं। बाहर से कुछ लोग आते हैं, आपके गांव में आएंगे, आपके आसपास अड़ोस पड़ोस कहीं भी वो आएंगे। आने के बाद वो प्रलोभन देते हैं तरह तरह का। प्रलोभन देने के बाद क्या करते हैं कि वो बच्चियों को ले जाते हैं। गांव के लोग समझ नहीं पाते हैं, गार्जियन समझ नहीं पाते हैं कि क्या रहा है, क्या होगा। और वो फिर जब एक बार बच्ची को ले जाते हैं, फिर उनके साथ बच्ची का क्या होता है ये कोई नहीं जान पाता है। तो ये भी एक तस्करी का एक बहुत बड़ा ये अभी चल रहा है, इसे भी हमें खत्म करना है। तो ऐसे में आपको भी कभी अगर लगे कि आपके आसपास या आपके गांव में या आपके दोस्त या आपके कॉलेज में कोई दोस्त ऐसा है जो अचानक इस तरह की चीज़ों में आ गया है, आप तुरंत सूचना दें क्या हुआ है। हम लोग उस पर भी काम करें, प्रयास करें बचा सकें। किसी भी बच्चे के साथ यौन जो हमारा यहाँ ये है यौन शोषण के अगर मामला आता है, अगर किसी भी बच्ची के साथ किसी ने अगर यौन शोषण किया है, आप वो भी बताएं ताकि हम उस बच्ची को जितना ज़्यादा हो सके उनको कानूनी सहायता हो, उनको कंपनसेशन मिल सके, न्याय मिल सके और बच्ची जो है वो अपना जीवन खुद से जी सके। चीज़ें बहुत सारी हैं, हम लोग अगर चर्चा करेंगे बहुत लंबा जाएगा। हमने वो शॉर्ट में बताया, आप घर जाइए और इससे संबंधित जो चीज़ें हैं आप पढ़ें। बाल एवं प्रचलित क्या है, बाल मजदूरी क्या है, कैसे हम बच सकते हैं, बाल तस्करी क्या है, कैसे होता है, कैसे क्या कानून कहता है, क्या क्या एक्ट लगता है, आप पढ़ें। क्योंकि आप अब उस फेज में हैं जहाँ पे आप पढ़ करके समझ सकते हैं, चीज़ों को आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। कभी कॉलेज में कोई ऐसा सेशन रखें जिसमें इस पर वाद विवाद हो इन सभी कानूनों पे कि क्या है ये, कैसे हम समझ सकते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा समझ बनाएंगे, अपने आप को जागरूक करेंगे, उतना ही ज़्यादा समाज हमारा सुरक्षित होता चला जाएगा। तभी हम कह सकेंगे कि बाल संरक्षण जो हमारा देश है, बच्चे सुरक्षित हो पाएंगे। क्योंकि अभी हमारा मानना है कि सभी बच्चे अगर स्कूल में हैं तभी वो सुरक्षित हो पाएंगे, लेकिन स्कूल में भी आने के बाद उनको जानना होगा कि क्या है ये सारा चीज़, है ना। तो अब हमें ये एश्योर कीजिए कि क्या आपके आसपास अगर कभी भी इस तरह का कोई भी मामला अगर आता है तो आप सूचना देंगे? सभी लोग नहीं देंगे। देंगे? कहाँ देंगे? ये निःशुल्क है, कोई ये नहीं है, आप दें। ये टोल फ्री नंबर है, आपका पैसा भी नहीं कटेगा। हो सकता है 2 बार ना लगे पर लगेगा, और ये टोल फ्री है। और ये जो बोल रहे हैं सर अभी बताएं, इसमें है आप लोग अगर कॉल करते हैं, जैसे आपकी सहेली का शादी हो रहा है, बहुत सारे हम लोग गाइडलाइन में बहुत सारी बच्चियाँ अपनी अपनी सहेलियों का शादी रुकवाए हैं। 10 मिनट पे कॉल कर देना, जो पूछेगा आपको जवाब देना, वो आपका नाम नंबर रखा जाता है। किसी को हम लोग को भी नहीं पता चलता किसने कॉल किया। वो वहाँ पे कलकत्ता जो ब्रांच है वहाँ जाता था, और किसी हम लोग को सिर्फ ये पता चलता था कि हाँ ये बच्चों का शादी को रोकना है। किसने कॉल किया नहीं किया हम लोग को भी पता नहीं चलता। तो आप लोग इस बात को नहीं डरिए कि हम बोल देंगे तो पता चल जाएगा। मन में होता है ना कि हम बोल दिए तो हमको लगा रहता है, अगर कहीं खड़े भी रहते तो लगता है हम ही बोले तो वो अपने आप को दिखने नहीं देना। हम 10 मिनट निश्चिंत हो जाएंगे, वो रोकने का काम जो है वो लोग करेंगे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। सूचना दीजिए, जितना ज़्यादा सूचना आएगा बच्चे उतने ज़्यादा सुरक्षित होंगे। और सुरक्षित करना ये हम और आप जैसे युवाओं का ही काम है, तो हमें आगे आना होगा, है ना।
क्योंकि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं इन सब चीज़ों को बंद करने की, ख़त्म करने की। हम आगे आएंगे तो समाज भी आगे आएगा, तो इसलिए हमें खड़ा होना होगा। इसीलिए मैंने शुरू में पूछा कि कितने लोग हैं जो 18 प्लस हैं, कितने हैं जो 18 से नीचे हैं। तो जो 18 से नीचे हैं आप मन लगा के पढ़िए, पहले अपना पढ़ाई पूरा कीजिए, उसके बाद ही शादी विवाह का जो भी बात होता है घर में या ख्याल आता है किसी भी तरीके से, आप उसके बाद ही ये सब चीज़ों को पर चर्चा करें। घर में आप साफ बोले कि हमें पढ़ना है, पढ़ने दीजिए, 18 साल हमारा होने दीजिए, उसके बाद शादी करेंगे, है ना। तो एक ये है। अब इसमें एक बहुत आप